हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो क्रिप्टो में नए हैं या फिर वो अभी तक सिर्फ ये सुनते आए हैं कि काफ़ी लोग बिटकॉइन और क्रिप्टो से काफ़ी ज़्यादा पैसे बना रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है, क्रिप्टो ट्रेडिंग काम कैसे करती है और इसके लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि आखिर आप अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिना गलती करे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ एक कंप्लीट बिगनर्स गाइड, और वो भी एक काफी सिंपल लैंग्वेज में। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्रिप्टो ट्रेडिंग होती क्या है। क्रिप्टो ट्रेडिंग का मतलब है कि आप क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना को बाय और सेल करते हो, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। ये बिल्कुल हमारी स्टॉक मार्केट की तरह होता है, बट डिफरेंस ये है कि एक क्रिप्टो मार्केट 24/7 ओपन रहता है और ये मार्केट वीकेंड पर भी बंद नहीं रहता है। ट्रेडिंग का मेन गोल होता है लो प्राइस पर खरीदना और एक हाई प्राइस पर बेचना। फॉर एग्जाम्पल, बिटकॉइन आपने $90,000 पर खरीदा और $92,000 पर बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब ट्रेडिंग दो तरीके की होती है। पहली होती है स्पॉट ट्रेडिंग और दूसरी होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग जहाँ पर आप एक्चुअल कॉइन्स खरीदते हो और सेल करते हो, और फ्यूचर ट्रेडिंग जहाँ आप प्राइस को प्रिडिक्ट करते हो बट बिना कॉइन खरीदे और बेचे, और इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए स्पॉट ट्रेडिंग ज्यादा एडवाइसेबल रहेगा आपकी जर्नी को बिगिन करने के लिए। अब सवाल आता है कि अपनी जर्नी आखिर हमें स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो अगर आप एक बिगनर हो और आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप इन कुछ स्टेप्स को फॉलो करके अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। स्टेप नंबर 1 आता है, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। तो आपको एक ट्रस्टेड क्रिप्टो एक्सचेंज पे अपना अकाउंट ओपन करना होगा जहाँ पर आप अपनी ट्रेडिंग करोगे। स्टेप 2, आपको अपना KYC कंप्लीट करना होगा। जस्ट लाइक जब आप अपना बैंक अकाउंट खुलाते हो तो आपको अपना KYC पूरा करना होता है, यहाँ पर भी आपको अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए कुछ KYC फॉर्मेलिटीज होती है जो पूरी करनी होती है। स्टेप 3, आपको अब अपने अकाउंट में फंड डिपॉजिट करना होगा, जो कि आप इंडियन रुपीज में कर सकते हो नेट बैंकिंग, UPI या फिर IMPS के थ्रू। स्टेप 4, अब आप फाइनली ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते हो। मान लेते हैं एक बिटकॉइन का प्राइस 90 लाख चल रहा है, तो अब आप एक बिटकॉइन तो बाय नहीं कर पाओगे, तो आप 5,000, 10,000, इवन 2,000 के बिटकॉइंस के पोर्शन बाय कर सकते हो। जैसा मैंने आपको बताया, क्रिप्टो में आप फ्रैक्शन अमाउंट भी बाय कर सकते हो। ये हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। अब हमने स्टेप वाइज ये तो सीख लिया कि आखिर हम अपना अकाउंट कैसे ओपन करेंगे, और ट्रेड करने के लिए भी अब हमारे पास हमारा अकाउंट रेडी है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसी टर्म्स की जो हर एक ट्रेडर को पता होनी चाहिए। अगर आप एक बिगनर हो तो इन टर्म्स के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली टर्म आती है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर होता है करंट प्राइस पे तुरंत बाय या सेल करना। लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर से थोड़ा अलग होता है। मार्केट ऑर्डर, जैसा मैंने आपको बताया, करंट प्राइस पे आप जैसे ही बाय या सेल करोगे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी उस कॉइन का करंट प्राइस चल रहा होगा। बट यही अगर हम लिमिट ऑर्डर यूज करते हैं तो जो भी प्राइस हम खुद से सेट करते हैं, चाहे वो प्राइस ऊपर का हो या फिर नीचे का हो, जैसे ही मार्केट उन प्राइस पे आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट अपने आप हो जाएगा। नेक्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन ट्रेडिंग, एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग जो आप करते हो, वो है स्टॉप लॉस। मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट आता है तो जो हमारी पोजीशन होती है वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जो है वो हमारा रिस्क कम करता है, एंड ये चीज डिफाइन करता है कि मैक्सिमम हम अपनी कैपिटल से कितना अमाउंट इस ट्रेड में लूज करेंगे। टेक प्रॉफिट फॉरेक्स और क्रिप्टो में काफी कॉमन टर्म है, जो कि एक तरह से टारगेट्स के लिए यूज होता है। ये टर्म स्टॉप लॉस के एकदम ऑपोजिट है, यानी कि हम कितने प्रॉफिट से कितने टारगेट के लिए ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। अब एक काफी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टर्म आता है जो कि है वॉलेटिलिटी। क्रिप्टो मार्केट जो है वो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होती है, तो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होती है। तो इस मार्केट में हमें पेशेंटली और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना काफी ज्यादा जरूरी है। अब हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, बेसिक टर्म्स के बारे में सीख लिया, यानी कि बेसिक नॉलेज हमें मिल गई है। अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग में चार्ट्स रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे क्रिप्टो में आप चार्ट्स को रीड और एनालाइज कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ी अब बात करते हैं। क्रिप्टो चार्ट 3 डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। या तो चार्ट हमारा ऊपर जाएगा, या फिर प्राइस हमारा नीचे आएगा, या फिर प्राइस कंसोलिडेट करेगा, मतलब साइडवेज रहेगा। आपको इसमें एज अ बिगनर सिर्फ बेसिक चीजें देखनी है। कैंडल स्टिक चार्ट, हर कैंडल एक टाइम पीरियड रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि 5 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक। एक ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस हमारा बढ़ा है। एक रेड कैंडल रिप्रेजेंट करती है कि प्राइस हमारा कम हुआ है। अब बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। सपोर्ट लेवल एक वो लेवल होता है जहाँ पे आके प्राइस बार बार रुकता है नीचे गिरने से पहले। इस लेवल पर बायर्स एक्टिव होते हैं, इसीलिए मार्केट कभी भी नीचे जाता है तो वो पहले इस लेवल को टेस्ट करता है, यहाँ पे रुकता है और फिर आगे का मोमेंटम डिसाइड होता है। और इसका ऑपोजिट रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है जहाँ पे प्राइस बार बार रुकता है ऊपर जाने से पहले। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन्स की, जो मार्केट का हमें ट्रेंड बताती है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है या फिर
फिर एक डाउन ट्रेंड में है। अगर मार्केट कंटिन्यूसली हायर हाई बना रही है तो क्लियरली मार्केट एक अप ट्रेंड में है, और ऑन द अदर हैंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली लोअर लोज बना रही है तो मार्केट जो है वो एक डाउन ट्रेंड में है। जैसा हम सब ट्रेडर्स को पता है, ट्रेडिंग व्यू जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पे ये सारे टूल्स हमें इजीली मिलते हैं, जहां से आप ये सब चीजें फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारी बेसिक टर्म्स के बारे में सीख लिया है। कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, मार्केट हायर हाई बनाती है तो वो कौन से ट्रेंड में होती है, मार्केट लोअर लो बनाती है तो वो कौन से ट्रेंड में होती है। तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी कभी भी स्टार्ट करने से पहले इन टॉपिक्स पे एक डिटेल एनालिसिस आपको जरूर करना पड़ेगा, जो कि आपको हेल्प करेंगे थ्रू आउट योर ट्रेडिंग जर्नी। अब हमने थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में तो काफी कुछ सीख लिया, बट क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर कोई भी ट्रेडिंग में नॉलेज के अलावा जो चीज काफी ज्यादा मैटर करती है वो है आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो शायद हर बिगिनर ट्रेडर अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में करता है, जिसमें से सबसे बड़ी गलती है जल्दी अमीर बनने के सपने देखना। कई लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग एक ऐसा शॉर्टकट है पैसे कमाने के लिए जिससे आप रातों रात अमीर हो जाओगे, लेकिन दोस्तों ये मार्केट उतना ही रिस्की है जितना मार्केट ये रिवॉर्डिंग है। प्रॉपर रिसर्च के बिना सिर्फ हाइप के चक्कर में पैसे लगाना कि हर कोई क्रिप्टो में पैसे डाल रहा है, हर कोई स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहा है, ये चीज करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है। अब नेक्स्ट एक बहुत कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। अगर आप एक बिगनर हो तो हो सकता है आपने इसके बारे में सुना भी ना हो, बट आई एम 100% श्योर अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में आप ये गलती बहुत बड़ी करने वाले हो। तो इसको हम बोलते हैं फोमो, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब बिटकॉइन कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा होता है और आपने उसमें अपने पैसे नहीं लगाए होते तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, यानी कि आप एक कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस करते हो और आप फोमो में पैसे लगाते हो चलती हुई मार्केट में। यानी कि जब आपकी ट्रेन छूट चुकी है, आप बार बार उस ट्रेन के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो, बट उससे ये नहीं होगा कि आप ट्रेन पे चढ़ जाओगे, अल्टीमेटली आप गिरोगे। तो सेम चीज़ होती है जब चलती हुई मार्केट में हम पैसे डालते हैं तो हमारे पैसे बनने के बजाय उल्टा लॉस हो जाते हैं फोमो की वजह से। नेक्स्ट मिस्टेक आती है स्टॉप लॉस का यूज ना करना। स्टॉप लॉस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। हमें ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चलती मार्केट कभी भी यू टर्न ले सकती है, और अगर हम स्टॉप लॉस का प्रॉपर यूज ना करें तो हमारी जो कैपिटल है वो ब्लो भी हो सकती है। नेक्स्ट एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये है कि किसी भी एक कॉइन पे अपनी पूरी कैपिटल लगा देना। मान लो आपने बिटकॉइन के बारे में ज्यादा सुना है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिटकॉइन में अपनी पूरी कैपिटल या अपना पूरा अमाउंट जितना भी आपके पास है वो इन्वेस्ट कर दोगे। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी कि किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे डाल के रखने से अच्छा आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पे अपने पैसे डालने हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, क्योंकि ये मार्केट तो 24/7 ओपन है, इसमें ओवर ट्रेडिंग का बहुत ही ज्यादा स्कोप है। 24/7 मार्केट ओपन होने का ये मतलब नहीं है कि हम भी 24/7 ट्रेड करते रहे। इस मार्केट में हमको पेशेंस और डिसिप्लिन रखना दोनों ही बहुत जरूरी है। तो ये कुछ 5 कॉमन गलतियां हैं जो हर एक नया बिगिनर ट्रेडर करता है, इसीलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दी है। अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आप भी कभी ना कभी इन गलतियों को जरूर करोगे, बट हमें कोशिश करनी है कि कम से कम इन गलतियों को करके उनसे जल्दी से जल्दी सीखना। अगर हमने ये कर लिया तो हमारी ट्रेडिंग जर्नी काफी ज्यादा स्मूथ और इजी हो जाएगी। हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग एक जर्नी है, ओवरनाइट सक्सेस नहीं। तो ये थी हमारी कंप्लीट गाइड फॉर क्रिप्टो बिगिनर ट्रेडिंग, और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ही लिया है तो आपने अपना फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट कर लिया है लर्निंग का। क्रिप्टो ट्रेडिंग एक स्किल है, और जैसे हर स्किल को अक्वायर करने में थोड़ा टाइम लगता है, इस स्किल को भी अक्वायर करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम, पेशेंस और डिसिप्लिन जरूर लगेगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रही कि आप कल ही लखपति बन जाओगे, बट आप अगर कंटिन्यूअसली अपनी लर्निंग पे फोकस करोगे तो आपकी नॉलेज प्राइसलेस जरूर बन जाएगी। और अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करना। आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख के मुझे भेज सकते हो। ऐसी ही और लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी।